किसानों का बड़ा समूह अपनी ज्वलंत परेशानी को लेकर खच्चरोद से आष्टा की ओर पैदल यात्रा लेकर निकले, लेकिन आष्टा पहुंचने के पहले ही स्थानीय प्रशासन ने भारी पुलिस बल के साथ किसानों को खामखेड़ा में ही रोक लिया और ज्ञापन देकर जल्दी ही समस्या को हल कराने का श्वासन देकर लौटा दिया। आपको बता दें, वर्ष 2019-20 में किसानों की फसल नुकसानी को लेकर सरकार की प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का अंतर्गत किसानों ने बीमे की प्रीमियम राशि अपने अपने बैंक खातों में या नकदी बैंकों को जमा कराई थी, किंतु आज दिन तक किसी भी प्रकार से किसानों बीमा राशि नहीं मिली। जबकि 2020 में मुख्यमंत्री ने सीहोर जिले को आपदा प्रभावित भी घोषित कर दिया था, किंतु फिर आज तक भी किसान परेशान हैं। आष्टा से राज बोराना की रिपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। 20 में जो शासन ने रविवार के रोज, आप सभी को पता है, बैंक खुलवा कर एक तो किसान का नुकसान भी हुआ, ऊपर से किसान से और राशि बटोरी गई शासन द्वारा कि आप बीमा प्रीमियम जमा कीजिए। और शासन के मंत्री विधायक गांव-गांव गए, खेतों में घुसे, नुकसान भी देखा, पटवारियों ने भी सर्वे किया, तहसीलदार ने भी किया, लेकिन जिसके बावजूद भी ना तो मुआवजा राशि मिली और ना ही कोई आज तक हमें बीमा मिला। कहा कि अक्टूबर का बोला उन्होंने, जबकि हमारा बीमा 19 का भी बकाया है, 17 का भी बकाया। आपने देखा होगा, स्टेट बैंक कन्नौज मिर्ची के सामने धरना दिया था किसानों ने। जब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, ये प्रधानमंत्री जी का कहना है कि हम बोनी भी खराब होगी तो भी बीमा देंगे, अगर पानी में फसल खराब होगी लास्ट में तो भी हम बीमा देंगे, लेकिन यहाँ तो पूरा बट्टा ही बैठ गया, जिसके बावजूद भी फूटी कोड़ी नहीं मिल रही हमें। उल्टा आज भी हमें इस वर्ष की भी बीमा राशि कट चुकी, किसानों के पास मैसेज आ चुके हैं और उसमें गलत संदेश आता है। इससे किसान, भोला किसान है, वो भूले पड़ता है कि 46,000 रुपये हेक्टेयर आपको मिलेगा, लेकिन वो अंग्रेजी में देते हैं। किसान समझता है कि हमारे खाते में 46,000 रुपये हेक्टेयर आ चुका है। जब हम लोगों को बताने निकले, जागरूक करने लगे, तो लोग हमें बोल रहे हैं कि हमारे पास तो मैसेज आ गए, हमारे खाते में पैसे आने लगे, लेकिन वो मैसेज इस बार जो काटा है उसका मैसेज है जी सर। ये हालत है कि आप खुद खेत में जाके देखिए, हमारे पास सोयाबीन के पौधे भी थे, अब तो सूख गए, वो बिल्कुल खत्म है। कीट, इतना खतरनाक कीट का प्रकोप था, लेकिन अभी तक 100%। अरे भैया, अभी ना ही कृषि विभाग का अधिकारी अभी तक खेतों में नहीं आया, सर्वे के लिए नहीं आया। ये हमारे शासन से मांग थी कि हमारा इस साल का भी सर्वे किया जाए और पिछले साल का तुरंत बीमा डाला जाए, क्योंकि किसान बर्बाद हो गया दवाई डाल कर। ना कोई दवाई कंपनी पे ये नकेल कस रहे, नकली दवाई धड़ल्ले से बिक रही है। किसान ने 4-4 बार दवाई डाली, लेकिन कीट खत्म ही नहीं हुआ। आखिर ने उसने सोयाबीन को पूरी तरह चट कर दिया। दवाई भी नकली मिल रही है, दवाई भी काम नहीं कर रही है। दवाई बिल्कुल काम नहीं कर रही है। जो कोराजन आ रही है, जिस 2,000 रुपए की डब्बी आती है, 150 ग्राम की मात्र, बहुत महंगी आती है वो भी किसान अपने गहने गिरवे रखकर घर के फिर दवाई छाटता अपनी फसल को बचाने के लिए, लेकिन इसके बावजूद भी कीट खत्म नहीं हुआ। उसने पूरा सोयाबीन खत्म कर दिया, फली फूल जो भी थे, लेकिन कीट खत्म नहीं हुआ। आज भी आप खेतों में देखोगे तो आपको ईल नजर आएगी, जबकि 4-4 बार स्प्रे कर चुका किसान। और आपको पता ही है, 10,000 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से किसान ने बीज बोया था। पिछले साल सोयाबीन हुआ तो था ही नहीं, किसान के पास था ही नहीं सोयाबीन, वो बाहर से लाया, राजस्थान कोटा से हम खुद बीज लेके आए, वहाँ से बीज लाके बोया, लेकिन स्थिति ये है कि वो भी सोयाबीन हमारी खत्म हो गई। बेसिकली अभी पिछले 1 सप्ताह से लगभग हम लोगों को तो संज्ञान में है, कृषि विभाग ने इसका कुछ अलग अलग जगह पर वो सर्वे भी किया है। अभी वर्तमान में जो सोयाबीन है उसकी खासकर एक प्रजाति है 9560, उसमें कीट का प्रकोप और सोयाबीन में अफलन की स्थिति और फसल में कीट के कारण काफ़ी नुकसानी की चीज़ें देखने को मिली है। तो उसको लेकर के साथ ही किसानों का दवाइयों के बारे में कि दवाइयाँ प्रमाणिक नहीं हैं, तो उस पर कुछ कार्रवाई की जाए, इस तरह के। और बीमा राशि का एक मुद्दा था उनका कि वर्ष 19 का बीमा उनको नहीं मिला है, तो उस संबंध में उनकी कुछ मांगे थी। उन मांगों को लेकर वो ज्ञापन के माध्यम से हमें अवगत कराना चाह रहे थे। हमारे संज्ञान में आया ये मसला, तो हम
क्योंकि खाचरोद पे बात हुई थी कि खाचरोद में फिर उन्होंने कहा कि सब हम खाचरोद में नहीं और क्या कामखेड़ा में दे देंगे ज्ञापन। हम यहाँ आ गए थे और यहाँ पर फिर उनके द्वारा दी गई ज्ञापन को मैंने किया और उनको आश्वस्त किया कि उनके द्वारा दिए गए ज्ञापन पर जल्दी ही कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि अभी पटवारी संघ अभी हड़ताल पे चल रहा है और जल्दी ही पटवारी मैदान में आएंगे तो सर्वे का काम कराया जाएगा। साथ ही बीमा राशि के संबंध में मेरी DDA से भी चर्चा हुई है, तो वो भी उनको बहुत ही जल्दी क्लियर करा करके उपलब्ध कराया जाएगा। और रही बात दवाइयों के, तो दवाइयों के संबंध में भी अभी मेरी SDO एग्रीकल्चर को बता दिया है कि दल बना करके उस पर भी हम कार्रवाई करेंगे। जहाँ पर भी अप्रमाणिक प्रकार की दवाइयाँ पाई जाएगी तो उन पर विधि संगत कार्रवाई की जाएगी। सर, क्षेत्र के कई ग्रामीण क्षेत्रों की फसलें 80% से ज़्यादा बेकार हो चुकी है, तो ग्रामीणों का ये भी कहना है कि सर्वे सही समय वो उसी समय पे हो नहीं पा रहा है, तो कहीं ना कहीं क्या कमी देखने को मिल रही है इसमें? सबसे बड़ा अमला, चूँकि हमारा महत्वपूर्ण अमला होता है पटवारी, और पटवारी पिछले लगभग 1 सप्ताह से भी पहले से वो उनका चरणबद्ध आंदोलन चल रहा है शासन के विभिन्न स्तरों पर उनकी मांगे, तो बहुत जल्दी ही उनकी मांगे को लेकर के कोई ना कोई समाधान निकल जाएगा। और समाधान निकलते ही हम उस पर बहुत तेज़ी से काम करके और ये किसानों की समस्या का समाधान करने का पूर्ण प्रयास करेंगे।